नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजन सर। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल ग्रेडियंट एकेडमी। सिर्फ ज्ञान और शिक्षा, उलूल जुलूल नहीं बल्कि सॉलिड प्रश्न। दोस्तों, आज आप सबके लिए मैं गणित का ऐसा प्रश्न लाया हूं जो परीक्षा में अक्सर परेशान करते हैं। आज आप सीखेंगे चुटकी बजाते उन प्रश्नों को आसानी से बना लेना। अब आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे इन प्रश्नों को हल करना। तो आइए शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो यदि अच्छा लगे तो दिल पे हाथ रखना और एक लाइक जरूर करना दोस्तों, और सभी दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। आइए बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। 6.5 मीटर गुने 4 मीटर की माप वाले एक कमरे के फर्श पर वर्गाकार संगमरमर का टुकड़ा बिछाना है, तो बड़े से बड़े संभव टुकड़े की लंबाई क्या होगी। यहां पे ये बताना है आपको दोस्तों कि यदि एक आयताकार फर्श है कमरे का जिसकी लंबाई है 6.5 मीटर और चौड़ाई है 4 मीटर, तो इस पे वर्गाकार संगमरमर का टुकड़ा लगाना है। सभी टुकड़ा किस आकार का होना चाहिए? वर्गाकार आकार का होना चाहिए। तो टुकड़े की क्या लंबाई होगी, भुजा की लंबाई क्या होगी उस वर्गाकार टुकड़े की, ये बताना है यहां पे इस प्रश्न में दोस्तों। तो इसके ऑप्शंस देखिए, ये 4 ऑप्शंस है और इन ऑप्शंस में से कौन सा सही उत्तर होगा ये बताना है आपको दोस्तों। तो आइए यहां पे देखते हैं किस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, तो कमरे की लंबाई आपको यहां पे दिया हुआ है मीटर में, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं सभी ऑप्शन सेंटीमीटर में है। आइए दोस्तों देखते हैं यहां पे। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 6.5 को यहां पे अगर 100 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 650 सेमी। तो लंबाई हो गया 650 सेमी और 4 मीटर चौड़ाई है, तो 4 मीटर को जब 100 से गुना करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 400 सेंटीमीटर। तो लंबाई हमारे पास हो गया अब 650 सेंटीमीटर और चौड़ाई 400 सेंटीमीटर। अब वर्गाकार टुकड़ा क्या होगा, तो वो निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 650 तथा 400 का मौसा निकालेंगे। यहां पे देखिए दोस्तों, मैंने भाग विधि से यहां मौसा निकाला है। तो देखिए यहां पे मौसा आ गया है 50। तो बड़े से बड़े संगमरमर के टुकड़े की लंबाई 50 सेंटीमीटर होगी। तो दोस्तों यहां पे आपको करना क्या है, तो मौसा निकाल लेना है फर्श की जो लंबाई होगी और चौड़ाई होगी उसका। और कई बार प्रश्न में यह भी पूछा जाता है कि आप टुकड़ों की संख्या बताइए। यहां पे तो सिर्फ लंबाई ही बताना था, जबकि कई बार प्रश्न में आपको ऐसा भी मिल सकता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे, अगर हम लोगों को टुकड़े की संख्या बतानी हो तो क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, जो वर्गाकार संगमरमर का टुकड़ा है जिसका भुजा आपको 50 सेंटीमीटर आया है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, और जो फर्श की लंबाई और चौड़ाई है आयताकार फर्श की उसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे, और फर्श के क्षेत्रफल को एक टुकड़े के क्षेत्रफल से भाग लगा देंगे दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे 650 गुने 400 ये क्षेत्रफल आ जाएगा। आयताकार फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई, और वर्गाकार संगमरमर के टुकड़े का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर, क्योंकि वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 650 गुने 400 को 50 गुने 50 से भाग लगा दिए। तो यहाँ पे 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हुआ 400 का, फिर 5 से हमने 650 को भाग लगाया तो 130 आ गया, पुनः 5 से 130 को भाग लगाया तो 26 आ गया। अब हमारे पास आ गया 26 गुना 4, 26 को 4 से गुना करेंगे तो 104 आ जाएगा दोस्तों। तो इस कमरे में 50 सेंटीमीटर भुजा वाले 104 वर्गाकार संगमरमर के टुकड़े की आवश्यकता होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रश्न आपका ओके हो गया। आप कमेंट करके जरूर बताएं यदि ये समझ में आ गया अच्छे से। तो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न।
देखिए हमारा ये दूसरा प्रश्न है, किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेमी, 4 सेमी और 5 सेमी है। इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल है। यहां पे बताना है दोस्तों आपको कि एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 3 सेमी, 4 सेमी और 5 सेमी लंबाई की है, और इस त्रिभुज के सभी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला दिया गया। यहां देखिए दोस्तों फिगर में, ये देखिए एबीसी त्रिभुज है जिसमें 3, 4, 5 भुजा की लंबाई है, और आप देख रहे हैं डी जो बिंदु है वो AB का मध्य बिंदु है, E AC का मध्य बिंदु है और F BC का मध्य बिंदु है, और तीनों मध्य बिंदु को मिला दिया गया तो DEF इस प्रकार से एक त्रिभुज बन गया। तो आपको यह बताना है दोस्तों कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। जो तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से त्रिभुज बना है, नया त्रिभुज DEF, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे है। तो यहां पे देखिए दोस्तों किस प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग हल कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए 3, 4, 5 एक पाइथागोरियन त्रिक है, पाइथागोरस त्रिक है। ये क्या है, तो एक अगर आप 3 का स्क्वायर करें और 4 का स्क्वायर करें, दोनों को जोड़ दें तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो कहीं पे भी यदि दो संख्याओं को का वर्ग का जोड़ तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर हो तो उसे पाइथागोरियन त्रिक कहते हैं। तो निश्चित रूप से यह एक समकोण त्रिभुज को सिद्ध कर रहा है। जहां कहीं भी त्रिभुज में आप इस तरह का देखें तो आप यह कह सकते हैं कि यह एक समकोण त्रिभुज है। जब दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो जाए तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं दोस्तों कि वह एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे यह सिद्ध हुआ कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। अब क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पे प्रमेय है एक थेल्स साहब का कि किसी भी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर एवं आधी होती है। ठीक है, तो जैसे कि DE है तो BC का आधा होगा और समानांतर होगा, और DF है तो AC का आधा होगा और समानांतर होगा। वैसे ही EF देखिए यहाँ पे ये क्या होगा, AB का आधा होगा और समानांतर होगा। तो ये त्रिभुज की भुजाएं आधी आधी हो गई। तो आप यदि चाहें तो यहाँ पे त्रिभुज का सूत्र क्षेत्रफल निकालने का आप यूज करके इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। जब आपको किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का पता चल जाए और यह भी पता चल जाए कि वह एक समकोण त्रिभुज है, तो आप काफी आसानी से 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई इस सूत्र से उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और यहाँ पे एक बात और होता है दोस्तों कि इस तरह से बना जो त्रिभुज होता है वह मूल त्रिभुज जो है ABC उसका 1/4 होता है उसका क्षेत्रफल। तो DEF का जो क्षेत्रफल है वह ABC के क्षेत्रफल का 1/4 होगा। ये बात भी आप लोग इसको ट्रिक के तौर पर ही याद रखें। जहां कहीं भी प्रश्न देखें परीक्षा में कि कोई त्रिभुज है और उसके मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा से बनी कोई त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो आप एकदम ध्यान में रखिए कि 1/4 होता है उसका क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इसी का प्रयोग करने वाले हैं, यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो DEF का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर 1/4 गुने त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। और ABC का क्षेत्रफल में क्या है, आधार 4 है, लंब 3 है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 1/4 रहेगा ही, गुने 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो आधार हमारा यहाँ 4 है तो 4 ले लिए, और ऊंचाई 3 है तो 3 ले लिए। और देखिए ये कटा दोस्तों, 2 दूना 4, और ये आ गया कितना 6/4। ये भी 2 से कटेगा दोनों, 2 तिया 6, 2 दूना 4। तो इस प्रकार से त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल आ गया दोस्तों 3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर,
कहां पे है? तो ये ऑप्शन सी में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा दोस्तों इस प्रश्न को। ठीक है दोस्तों, चलिए सभी प्रकार के पीडीएफ के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करें दोस्तों, 7091443130। प्रधान शिक्षक बीपीएससी, एसएससी, सीटीईटी परीक्षा की बेस्ट तैयारी के लिए आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सभी विषयों का सिलेबस के अनुसार पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तीसरा प्रश्न देख लीजिए। यदि किसी त्रिभुज का आधार दूना तथा ऊंचाई आधी कर दी जाए तो पूर्व तथा बाद में बने नए त्रिभुज के क्षेत्रफलों का क्या अनुपात होगा? यहां बताना है कि कोई त्रिभुज है तो उस त्रिभुज का एक क्षेत्रफल होगा, लेकिन क्या किया गया कि त्रिभुज के आधार को दोगुना कर दिया गया और त्रिभुज की जो ऊंचाई थी उसको आधी कर दी गई और तब उसका क्षेत्रफल निकाला गया। फिर यह वहां बताना है आपको कि जो इस प्रकार से त्रिभुज बना नया और मूल त्रिभुज था, तो उनका क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात देखिए किस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखें कि मूल त्रिभुज जो पहले से है हमारे पास, उसका आधार मान लिए x सेंटीमीटर, ठीक, ऊंचाई मान लिए y सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो xy/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया। अब देखिए आधार को दूना करना है, 2 गुना करना है, तो नया आधार क्या हो जाएगा? 2 गुना x, तो क्या हो गया? 2x। और ऊंचाई को आधी करनी है तो क्या करेंगे? 2 से भाग लगा देंगे, तो y/2 हो गया। तो ऊंचाई हो गई नई ऊंचाई y/2 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? यहाँ पे देख लीजिए, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, वही सूत्र, तो 1/2 गुने 2x गुने y/2, तो बराबर क्या हो जाएगा? 2 से 2 कटेगा, xy/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया नया क्षेत्रफल। और मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे क्या है दोस्तों? देखिए xy/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और नए त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आ गया xy/2 सेंटीमीटर। अब क्या देख रहे हैं यहाँ पे? दोनों बराबर है, दोनों क्षेत्रफल बराबर है। तो जब संख्याएं बराबर होती है तो उनका अनुपात क्या होता है? 1:1 होता है दोस्तों। जब आप इसी xy/2 को xy/2 से भाग लगाएंगे तो एक बार में ये कटेगा, तो 1:1, अर्थात ऑप्शन बी इस प्रश्न का, देखिए ये प्रश्न था, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए किसी प्रकार की दिक्कत हो अगर तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं दोस्तों। यदि आप इन प्रश्नों को आसानी से बना लिए तो भी हमें कमेंट कर जरूर बताएं दोस्तों। ये चौथा प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे, यदि किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई √6 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल होगा। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों आपको समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई दी हुई है और आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज का जो 2 फॉर्मूला यहाँ लगने वाला है वो देख लीजिए सबसे पहले। तो सबसे पहले तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर, ये समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। और एक और काफी महत्वपूर्ण फॉर्मूला है दोस्तों, इसको भी ध्यान में रखिएगा। समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब, अर्थात समबाहु त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से किसी सामने वाली भुजा पर यदि लंब डाला जाता है तो उस लंब की लंबाई का क्या सूत्र होता है? भुजा और लंब की लंबाई का रिलेशन में क्या सूत्र होता है, ये यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों। तो समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब होता है √3/2 गुने भुजा। देखिए काफी महत्वपूर्ण है, √3/2 गुने भुजा
समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई होती है। और तीसरा यहाँ पे देखिए दोस्तों, भुजा बराबर 2/√3 गुने शीर्ष लंब। इसी फॉर्मूला से निकला यह फॉर्मूला दोस्तों। ये √3/2 अगर इज इक्वल टू जो है बराबर है उसके बाईं तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो 2/√3 गुने शीर्ष लंब बराबर भुजा। तो हम लोग भुजा निकालने के लिए इसी सूत्र का उपयोग करने वाले हैं यहाँ पे। तो देखिए इस प्रश्न में किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई √6 सेंटीमीटर हो। तो देखिए शीर्ष लंब की लंबाई √6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हमारे पास सूत्र हो गया भुजा निकालने का। शीर्ष लंब की लंबाई यदि मालूम हो तो क्या करेंगे, शीर्ष लंब की लंबाई को 2/√3 से गुना कर देंगे तो इससे भुजा निकल जाएगी। देखिए यहाँ पे यही करने वाले हम लोग। यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का भुजा बराबर 2/√3 गुने √6। देखिए दोस्तों यही फॉर्मूला, 2/√3 गुने शीर्ष लंब, तो शीर्ष लंब √6 था तो 2/√3 गुने √6 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको हम लोग यहाँ पे √6 को लिख सकते हैं √3 गुने √2। √3 से √3 कट गया और आया दोस्तों क्या यहाँ पे 2√2 सेंटीमीटर। तो हमारे पास समबाहु त्रिभुज का ये भुजा निकल गया √2 गुने 2 अर्थात 2√2 सेंटीमीटर। अब यदि भुजा पता चल जाए तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। तो √3/4 यहाँ पे लिख दिए और 2√2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का भी स्क्वायर और √2 का भी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे तो क्या लिख सकते हैं इसको, 2 गुने 2 गुने √2 गुने √2। तो क्या आ गया दोस्तों, √3/4 गुने 2 दूना 4 और √2 में √2 से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों, देखिए √3/4 गुने 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 आएगा और √2 में √2 से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो √3/4 गुने 4 गुने 2, 4 से 4 ये कट गया और 2√3 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर हो गया। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। देखिए कौन किस ऑप्शन में है, 2√3, हाँ ऑप्शन बी में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं पांचवा प्रश्न। यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेमी है की भुजा है। यहां पे आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है और आपको भुजा निकालना है। तो भुजा कैसे निकालेंगे, तो बिल्कुल उसी सूत्र से √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4√3। ये दिया हुआ है प्रश्न में 4√3 वर्ग सेमी। देखिए √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर बराबर 4√3। अब भुजा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, जैसे ही ये संख्या बराबर के उधर जाएगी तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा 4√3 4 से गुना हो जाएगा और √3 यहाँ नीचे लिख देंगे हर में और फिर √3 से √3 कटेगा यहाँ पे दोस्तों और 4 गुने 4 बराबर 16। तो भुजा का स्क्वायर बराबर हो गया 16। तो भुजा बराबर देखिए दोस्तों 16 का वर्गमूल तो बराबर क्या आएगा 4 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 4 सेंटीमीटर। देखिए किस ऑप्शन में है 4 सेंटीमीटर, तो ये ऑप्शन डी में है। तो दोस्तों इस तरह के वीडियोस के लिए और गणित का मुश्किल से मुश्किल प्रश्न को आसानी से समझने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और वास्तव में आपको यह वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।